The wonderful words. Imagine a world without languages. All humans speak at least one language. The word we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. Now let's read the poem. Never let our thoughts fill and, and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. Words are the food and dress of thoughts. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things, but only words can free our thoughts from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. जो आपके पोइट हैं वो आपको बता रहे हैं कि द वंडरफुल वर्ल्ड मतलब बहुत सुंदर सा संसार। इमेजिन अ वर्ड विदाउट लैंग्वेज, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो विदाउट लैंग्वेज के किसी भी वर्ड को। ऑल ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, हर किसी जो हर कोई जो ह्यूमन है या हर कोई मतलब पीपल है, उसे कोई ना कोई लैंग्वेज आती ही आती है। हर एक इंसान की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। वन वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। आप जो पॉइंट है वो कह रहे हैं हर कोई अपनी जो भाषा है उसे साथ लेकर ही आगे बढ़ता है। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। अब जो पोएम है उन्होंने आगे लिखी है, देखिए। नाउ फर्स्ट स्टैंजा इज नेवर लेट अ थॉट अ सर्वाइवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। अब वो कह रहे हैं आपको अपने जो थॉट्स हैं उन्हें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, मरने नहीं देना चाहिए, ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। उन्हें हमेशा क्या करते रहना चाहिए, एक्सप्रेस करते रहना चाहिए, ठीक है। कभी भी उसे मतलब अपने अपने आप को, अपने थॉट्स को छिपाना नहीं चाहिए, कैद नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो आपके पॉइंट है वो ये कहना चाह रहे हैं। जो आपके पॉइंट हैं वो आपके मैरी ओनेल के नाम है उनका। For want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. अब ये कह रहा है जैसे आपको जो आपके थॉट्स हैं आपको उन्हें क्या रखना चाहिए, हमेशा लाइव रखना चाहिए। बिकॉज ऑफ क्या है जो आपकी, देखिए जैसे लिखा भी है यहाँ पे, जो इंग्लिश आपकी, जैसे इंग्लिश आप वंडरफुल गेम बताया भी गया है। जैसे आप इंग्लिश को सीखने के लिए आपको गेम्स के थ्रू भी आप सीख सकते हो, या कोई भी जो अदर लैंग्वेज है इसे सीखने के लिए आपको खेल खेल में भी आप सीख सकते हो। लेकिन कोई भी जो पर्सन है उसे हर एक लैंग्वेज, कोई ना कोई लैंग्वेज उसे आती ही है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई भी पर्सन अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि जैसे इंग्लिश के बारे में बात हो रही है। तो आगे देखिए नेक्स्ट स्ट्रेंजर आपका क्या है। ऑल दैट यू डू इट मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. Now देखिए अब ये क्या कह रहा है आपसे।
आपको ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड्स के साथ कौन से मैच कर रहे हैं, कौन से वर्ड मैच कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है आपके जो बड़े विचार हैं इन्हें आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। एक्सप्रेस मीन्स आपने सुने, कोई वर्ड्स आपने सुने, अब आपको पता होना चाहिए ये वर्ड्स कहाँ पे आपको यूज़ करने हैं, क्लियरली किसी और को अंडरस्टैंड होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। ट्रूली आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर कट होने चाहिए। नाउ हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, फेड का मतलब है आपका रख रखाव, मतलब आपके जो थॉट्स हैं वो किसी को इजीली, मतलब आपके जो कन्विंसिंग जो आपका मीडियम होना चाहिए, कम्युनिकेशंस का मीडियम होना चाहिए, वो इजीली मतलब कन्वे होना चाहिए, उसे समझ में जल्दी आ जाना चाहिए। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर गेट बीन सेड, जो आपके वर्ड्स हैं, थिंग्स हैं, वो बहुत इजीली लवली थिंग्स होती हैं जो आपकी, वो इजीली लोगों तक आपको पहुंचानी भी चाहिए और कहनी भी चाहिए। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, अब जो वर्ड्स हैं वो आपके फूड और ड्रेस हैं थॉट्स के, ठीक है। जैसे आपको पता भी है शरीर के आपने देखे हैं, बॉडी के आपने पार्ट्स हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स के लिए आपको क्लॉथ्स बनाए गए हैं, क्लॉथ्स जैसे आप पहनते भी हो। ऊपर आपने देखा भी होगा बॉयज़ शर्ट पहन रहे हैं या टी शर्ट पहन रहे हैं, नीचे आपने देखा होगा ट्राउज़र ले लिया आपने, या जो भी जीन्स हो गया आपका, या पैंट, जो भी आपका जो मतलब वेयरिंग कर रहे हो, आप कपड़े पहन रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है वर्ड्स जो है आपके थॉट्स के क्या है, फूड है और ड्रेस है, इसकी वजह से ये एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, अब ये कह रहा है इसकी वजह से इसे एक बॉडी मिली है, शेप मिला है, ठीक है। एंड एवरीवन लॉन्गिंग टू टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, और इसकी वजह से हमें बहुत अच्छे अच्छे क्या मिलते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स मिलती हैं, फ्रेश थिंग्स मिलती हैं। फ्रेश मीन्स बहुत अच्छे विचार मिलते हैं सुनने को भी। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट्स, बट जो आपके वर्ड्स हैं वही आपके क्या हो सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। थॉट्स जो आपके हैं उन्हें आपको क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए किसी पेपर पे आपको, जिसकी वजह से आप क्या करो, उन्हें एक्सप्रेस कर पाओ, इजीली एक्सप्रेस कर पाओ फ्रॉम इट्स प्रेजेंट बिहाइंड योर आइज़। आपको जो आपके थॉट्स हैं उन्हें प्रेजेंट मीन्स होता है आपका कैद करना, आपको अपने विचारों को किसी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ, आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें क्या करके नहीं रखनी चाहिए, दबा के नहीं रखनी चाहिए। अ मार्वलेस न्यू सरप्राइज, हो सकता है जो आपके थॉट्स हैं, थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, वो दूसरों के लिए यूज़फुल हो, तो आपको अपने जो वर्ड्स हैं, थिंकिंग हैं, ये सब के साथ शेयर करनी चाहिए। नाउ आई होप you all understand this poem. Okay, this poem is written Mary O'Neil. Okay, thank you class.